उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से शुक्रवार देर शाम ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कोतवाली देहात क्षेत्र के झौना गांव स्थित गुसाईपुरवा में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव उनके घर के अंदर मिलने से हड़कंप मच गया। घर के भीतर का दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर पहुंचने वाले ग्रामीण और पुलिसकर्मी भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। पति, पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों के शव खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम छा गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, फॉरेंसिक टीम और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू की गई और घर को सील कर दिया गया ताकि कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट न हो सके। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 28 वर्षीय बजरंग गिरी, उनकी 25 वर्षीय पत्नी कोमल, 3 वर्षीय बेटी श्रद्धा और महज 10 महीने के बेटे जयदीप के रूप में हुई है। जिस घर में कुछ समय पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा और चीख पुकार का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी को भी इस तरह की घटना की आशंका नहीं थी। परिवार सामान्य जीवन जी रहा था और अचानक 4 लोगों की मौत की खबर ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। घटनास्थल की शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस को आशंका है कि पहले पत्नी और दोनों बच्चों को गोली मारी गई और उसके बाद बजरंग गिरी ने स्वयं को गोली मार ली। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि ये केवल प्रारंभिक अनुमान है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। जांच अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावना को अभी खारिज नहीं किया गया है। हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य साजिश सहित सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि घटनास्थल से 2 देसी तमंचे और कई खोखे बरामद किए गए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पूरे घर का बारीकी से निरीक्षण किया और खून के नमूने, हथियार तथा अन्य भौतिक साक्ष्य अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक जांच और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि गोलियां किस हथियार से चली, फायरिंग किस क्रम में हुई और मौत का वास्तविक कारण क्या था। मृतक के भाई राम कुमार गिरी ने पुलिस को बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। सूचना मिलने के बाद जब वो मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हाल के दिनों में परिवार के भीतर किसी तरह का विवाद, तनाव या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं थी जो इस घटना से जुड़ी हो सकती है। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस मृतकों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आर्थिक लेन देन और सामाजिक संबंधों की भी पड़ताल कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। जांच अधिकारी ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि घटना से पहले घर में कोई बाहरी व्यक्ति आया था या नहीं। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है तो उसके आधार पर जांच की दिशा तय की जाएगी। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से पूरे गोसाईपुरवा गांव में गहरा शोक व्याप्त है। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। महिलाओं और बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं, जबकि बच्चे भी इस दर्दनाक घटना की चर्चा करते नजर आए। एहतियात के तौर पर गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अफवाह या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे, क्षेत्राधिकारी DK श्रीवास्तव तथा फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और वैज्ञानिक तरीके से जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या की ओर संकेत करता है, लेकिन अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच, बैलिस्टिक रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही घटना की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। पुलिस हर पहलू की निष्पक्ष और गहन जांच कर रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि जब तक सभी वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। बलरामपुर की ये दर्दनाक घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है और हर किसी की नजर अब जांच के अंतिम निष्कर्ष पर टिकी हुई है। आज जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के गांव झौना से पुलिस को लगभग 6:30 के आसपास ये सूचना मिली कि एक घर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। तत्काल थाने की पुलिस, मैं खुद और सभी पुलिस अधिकारीगण मौके पे पहुँचे। यहाँ पे 2-3 थानों की फोर्स भी पहुँची। हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से लगभग 3 घंटे पूरे घटना से निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट की टीम भी आई और उनके द्वारा भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। जो देखने में प्रथम दृष्टया पता चला, जो फील्ड यूनिट के माध्यम से पूरे शव को देखने से पता चला कि इसमें 4 व्यक्ति हैं। एक बजरंगी गिरी जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, उनकी पत्नी कोमल गिरी जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, इनके 2 बच्चे
एक बच्ची है श्रद्धा जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है और एक बच्चा है जयदीप जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है। सभी बॉडी के सूक्ष्म देखने से ये पता चला कि बजरंगी, कोमल और उनकी जो बड़ी बेटी है, इन तीनों को फायर आर्म इंजरी प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तो जो छोटा बच्चा है जयदीप, उसके शरीर पे कोई फायर आर्म इंजरी अभी हमें देखने को नहीं मिला है, और लेकिन घाव उसके शरीर पे देखने को मिले हैं और इसका भी मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हम लोगों ने जब घटना का निरीक्षण किया और परिवारजनों से पूछताछ किया तो इन्हीं के छोटे भाई के द्वारा हमें 3 तमंचा दिया गया, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो तमंचा उनके बॉडी के पास था और उन लोगों ने उसको हटा दिया था वहाँ से। हमने 3 तमंचा उनसे प्राप्त किया। घटना स्थल जिस रूम में घटना हुआ था वहाँ एक कैंची भी मिली है जिस पे कि खून लगा हुआ है, और हम लोगों ने पूरा देखा है तो इसमें दूसरे रूम में भी बक्से मिले हैं जिस पे कुछ ब्लड के ड्रॉप्स हैं, और यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन उसमें कोई घटना कैद नहीं हुई है। उस सीसीटीवी फुटेज, उस कैमरा में 3/9 के बाद कोई फुटेज नहीं है। फिर 7:30 के आसपास फुटेज है जब भीड़ यहाँ पे एकत्रित है। इतना हमें प्रथम दृष्टया पता चला है। उसके बाद हमें 2 मोबाइल जो कि संभवतः बजरंगी के हैं और उसकी पत्नी के हैं, ये भी हमें मृतक के भाई से ही प्राप्त हुए हैं, और उन दोनों मोबाइल का बहुत ही गहनता से परिशीलन किया गया तो उसमें हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें ये अपने और अपने परिवार के सुसाइड की सुसाइड की बात कर रहा है, और उसके लिए उसने लेन देन को कारण बताया है। इन सभी साक्ष्यों के साथ अभी पुलिस ने इतने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और सभी पहलुओं पर विवेचना करते हुए हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे और हम लोग इस घटना को न्याय तक पहुंचाएंगे। बलरामपुर जिले के झौना में एक दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को दहला दिया है। पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ जान दे दी है। हालांकि इस घटना से पूरे जिले में दहशत का माहौल है। पति बजरंगी जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, पत्नी कोमल जिसकी उम्र 25 साल, बेटी श्रद्धा जिसकी उम्र 3 साल और बेटा जयदीप जिसकी उम्र 1 साल जान देने के पीछे इन सारी चीज़ों पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच कर रही है और हर एक एंगल से पुलिस लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। हालांकि इसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे, फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल पर बारीकी से जांच की गई। वहां से हर एक साक्ष्य को इकट्ठा किए गए। घटनास्थल से 3 अवैध तमंचे, 1 कैंची पुलिस ने बरामद की है। हालांकि इन सारी चीज़ों पर पुलिस लगातार जाँच कर रही है। हालांकि इसकी सूचना पर देवीपाटन मंडल DIG भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस का कहना है कि चारों लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार पुलिस इन सारी घटनाओं पर नजर बना रखी है और हर एक पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है।